हमेशा से ही ताइवान पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि जहां एक तरफ ताइवान चीन को बराबर टक्कर दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई अन्य देश उसका समर्थन कर रहे हैं। और जब से यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है, तब से चीन भड़का हुआ है। पेलोसी तो ताइवान से वापस लौट चुके हैं, लेकिन चीन की धमकियों का सिलसिला थमा नहीं है। इतना ही नहीं, उसने ताइवान पर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिसे लेकर ताइवान ने उस पर आरोप लगाए हैं। ताइवान ने कहा है कि चीन का सैन्य अभ्यास हम पर हमले की तरह लग रहा है, क्योंकि चीन के कई युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने ताइवान की मध्य रेखा को पार किया है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया कि ताइवान के सशस्त्र बलों को सतर्क किया गया है कि द्वीप के आसपास हवाई और नौसैन्य गश्ती दलों को भेजा गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जमीन से मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को तैयार रखा गया है। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने ट्वीट किया कि हमारी सरकार और सेना चीन के सैन्य अभ्यास पर करीबी नजर रख रही है और जरूरत के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही उन्होंने अन्य देशों से मदद भी मांगी। ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लोकतांत्रिक ताइवान का समर्थन करने और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति में तनाव बढ़ने से रोकने की अपील करती हूँ। वहीं चीन और ताइवान की तकरार के बीच अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन को जलवायु संकट जैसे अहम वैश्विक मामलों पर वार्ता में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, जब अमेरिका ने सीधे तौर पर ताइवान का साथ दिया है। इसके साथ ही भारत समेत कई अन्य देश भी उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में चीन की चाल नाकाम होती नजर आ रही है। अयोध्या में बीते 2 साल से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका हर किसी को इंतजार है कि आखिर कब ये कार्य पूरा होगा। लेकिन जब से अयोध्या में राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई है, उसी के साथ ही अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जे भी शुरू हो गए थे। जब ये मामला सुर्खियों में आया, तब अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों की एक सूची निकाली है। इस सूची में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इस सूची में अयोध्या नगर निगम के महापौर और बीजेपी नेता ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या शहर सिटी से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का नाम शामिल है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने अवैध प्लॉटिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। उन्होंने एसआईटी बनाकर जांच करने की मांग भी की थी। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा, अवैध क्लोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब पूरे मामले का खुलासा होने के बाद विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि हमने पहले भी कहा है, फिर दोहरा रहे हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। अब धीरे धीरे मामले में खुलासे होते जा रहे हैं, तो विपक्ष ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि योगी सरकार क्या फैसला लेती है। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच भी दरार दिखाई देने लगी है। आरसीपी सिंह को बीजेपी का करीबी माना जाता और दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी से आरसीपी सिंह की करीबी के चलते ही उनको पहले राज्यसभा से, फिर मंत्री पद से और बाद में जेडीयू से भी जाना पड़ा है। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, आज जेडीयू जिस हाल में है उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। वो पटना में बैठकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं, कभी जमीन पर तो उतरते ही नहीं। जेडीयू एक डूबता जहाज बन गया है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू को डूबता जहाज बताया, तो उनके करीबी अजय आलोक ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। अजय आलोक ने कहा कि बिहार का सत्यानाश करने वाले ये महान व्यक्ति नीतीश कुमार नहीं, बल्कि नाश कुमार हैं। कबीर दास ने तो अपनी डाल काटी थी, यह आदमी अपनी छाया को काटने चला है। सोचिए आप लोग, आपका क्या होगा। लालू जी के शब्दों में पलटने का मौसम आ गया है। आरसीपी सिंह और उनके करीबी आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी से रिश्ते तोड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर जेडीयू ने अपना घर सुरक्षित करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुला ली है। संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो दूसरी ओर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा, उनका बीजेपी के साथ कोई मतभेद नहीं है, हमारा गठबंधन मजबूत है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेगा। लल्लन सिंह ने कहा कि हमारा 2019 में जो स्टैंड था वही रहेगा, हम केंद्र सरकार से बाहर रहेंगे। आरसीपी सिंह के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जेडीयू मजबूत था और अब और मजबूत हो गया है। आरसीपी सिंह जेडीयू में तो थे, लेकिन उनका मन कहीं और लगता था। अब जहां उनका मन लगता है वो वहां जा सकते हैं।